हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ प्लेट ग्रिडर। दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी कि किस तरह से हम लोग इकोनॉमिकल डेप्थ निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग जो हमारा सेल्फ वेट रहता है प्लेट ग्रिडर का उसको कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी थी। आज उन सारी स्टेप्स को मैं एक साथ आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से क्या प्रोसीजर रहता है एक प्लेट ग्रिडर ब्रिज को डिजाइन करने का। देन उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको ये डिजाइन पूरी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। तो दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर को हमको क्या करना है, लोडिंग। डेट इज सबसे पहले ही स्टेप्स के अंदर हमको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, क्या, सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर ये मुझे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर मेरे को इस फॉर्मूले से मिलता था, ये मैं आपको बताया था कि टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय आप 200 करेंगे तो यहां से जो वेट मिलेगा इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने स्मॉल डब्ल्यू बोला था। प्रीवियस वीडियो में ये आपको मैं काफी अच्छे तरीके से बताया हूं। ठीक है, वहां पर आप एक बार उसको जरूर देखें। ठीक है, तो यहां से जो टोटल फैक्टर्ड लोड अपॉन 200 था इसको हमने स्मॉल डब्ल्यू बोला था। ठीक है, जहां पर स्मॉल डब्ल्यू मेरा क्या था दोस्तों, ये मेरा सेल्फ वेट था, सेल्फ वेट ऑफ ग्रिडर। क्लियर है ये चीज। और यहां पर जो टोटल फैक्टर्ड लोड है इसको हम अगर कैपिटल डब्ल्यू बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू क्या है मेरा, टोटल फैक्टर्ड लोड, टोटल फैक्टर्ड लोड। ठीक है, अगर आप यहां पर बोलेंगे कि फैक्टर्ड लोड क्या होता है, तो दोस्तों फैक्टर्ड लोड के अंदर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, लोड जो भी आ रहा है इनटू मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से जो लोड मुझे मुझे देखने को मिलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्ड लोड बोलते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, टोटल लोड जो भी आ रहा होगा आपके प्लेट ग्रिडर के ऊपर उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको फैक्टर्ड लोड दे देगा। क्लियर है। एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं फ्रेंड्स आपको कि जो हमको यहां से जो स्मॉल डब्ल्यू मिला है, डेट इज सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर जो मिला है, वो हमको यूडीएल के फॉर्म में मिलता है, डेट इज किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो ये जो स्मॉल डब्ल्यू है इसके अंदर क्या है, डेड लोड, लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट ग्रिडर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये तो आ रहा है सेल्फ वेट में बोल दिया, तो ये जो टोटल वेट रह जाएगा मेरा, क्या, टोटल यूडीएल जो जाएगा वो किस किस की वजह से जाएगा, यूडीएल ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ द ग्रिडर। अब ये जो यहाँ पर डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू को लेते हुए हमको स्टेप 2 की तरफ मूव करना है। क्लियर है। मतलब कि स्टेप 2 के अंदर हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है ना। तो मैं यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला बताऊं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, तो बेंडिंग मोमेंट अगर आपको निकालना है बी, बेंडिंग मोमेंट अगर मैं बात करूं तो बी एम जो रहेगा दैट इज मैक्सिमम कितना आएगा मेरा, ये आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड केस के लिए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड सपोर्टेड बीम के लिए बोल दो। तो यहाँ पर क्या आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 आता है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू आया है ये क्या है, ये यूडीएल है। इसको यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, कौन सा, मैक्सिमम वाला। सिमिलर तरीके से आप शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। शेयर फोर्स कितना हो जाता है दोस्तों एंड पर, ये मेरा डब्ल्यू एल बाय 2 आ जाएगा, कहाँ पर, अट एंड्स। ठीक है, मतलब जो बीम रहेगा उसके एंड्स पर कितना देखने को मिल जाएगा, ये मुझे डब्ल्यू एल बाय 2 मिल जाएगा। तो पहली स्टेप्स के अंदर क्या करना है हमको, जो सेल्फ वेट है ग्रिडर का वो निकाल लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमको जो टोटल यूडीएल आएगा, डेट इज इसको हम लोग डब्ल्यू से बोल देते हैं। यहाँ पर ये वाला जो डब्ल्यू मैंने बताया इसको आप कुछ और भी टर्म्स के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, मैंने जस्ट समझाने के हिसाब से आपको बता दिया है। तो टोटल फैक्टर लोड आ जाएगा, टोटल फैक्टर लोड जैसे आएगा यहाँ से आपको टोटल यूडीएल मिल जाएगा, टोटल यूडीएल मिलेगा। और इस टोटल यूडीएल का यूज करते हुए आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, किसके हिसाब से, यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट और ये शेयर फोर्स। क्लियर है। अब जैसे ही आपने 2 स्टेप्स कंप्लीट करी दोस्तों, अब हमको तीसरे स्टेप की तरफ मूव करना होगा। तीसरे स्टेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पर हम लोग सेक्शन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, कि किस टाइप का सेक्शन हमको यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले जब हमको सेक्शन का सिलेक्शन करना है तो सेक्शन के सिलेक्शन के लिए हमको एक ऑप्टिमम डेप्थ निकालना है,
या फिर इसी डेप्थ को मैं क्या कह सकता हूं, इसी डेप्थ को हम लोग इकोनॉमिकल डेप्थ कहते हैं। इकोनॉमिकल डेप्थ हमको कैलकुलेट करनी है, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन भी बताया था, है ना। तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है किसका दोस्तों, इकोनॉमिकल डेप्थ का, कि डी बराबर एम के अपॉन एफ वाई की पावर 0.33 या 1/3 भी इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एम क्या है, एफ वाई क्या है, के क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एम जो है, यहाँ पर अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो एम जो है, एम क्या है मेरा, जो कि हमने मोमेंट कैलकुलेट किया है, दैट इज फैक्टर्ड मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, बीएम लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है, जो कि हमने स्टेप 2 के अंदर कैलकुलेट किया, वही एम ये है। के क्या है दोस्तों, के हमारा रेशो है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि के बराबर क्या है, डी अपॉन टी डब्ल्यू। इसको हम लोग कोड से उठाएंगे। और अगर मैं यहां पर आपको बता देता हूं, के तो मैंने बता दिया आपको के क्या होता है, मैं यहां पर आपको एफ वाई बताता हूं कि एफ वाई आखिर में क्या है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो एफ ऑफ वाई है ये मेरे क्या, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी इस एक्सप्रेशन के अंदर सारे टर्म्स थे वो मैं आपको बता दिया कि एम क्या है, एम मेरा फैक्टर्ड मोमेंट है या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, के मेरा क्या है, के यहाँ से हम लेंगे, कैसे लेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ, और एफ वाई मेरा क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, और डी क्या है मेरा, इकोनॉमिकल डेप्थ या फिर ऑप्टिमम डेप्थ है किसका, ग्रिडर का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं के जो है, के मेरा डी बाई टी डब्ल्यू होता है। तो जब प्रीवियस वीडियोस हम लोग करे थे, देखे मैं पढ़ाया था जब आपको, तो वहां पर ये चीज बताया था कि अगर d बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन 67 एप्सिलॉन है, तो वहां पर हमको कोई भी एंड स्टीफनर्स और इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर्स की जरूरत नहीं रहती थी, है ना। लेकिन अगर मेरा जो d अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 है, तो मुझे इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर मेरे को एंड स्टीफनर्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना। ये बात मैं आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, यहां से के की वैल्यू अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको ये रखना है या ये रखना है। लेकिन दोस्तों जो प्लास्टिक सेक्शन हमको डिजाइन करना होता है, उसके लिए हम लोग के की वैल्यू 67 एप्सिलॉन अज्यूम करके चलते हैं। अब आप सवाल करेंगे फिर से कि एप्सिलॉन क्या होता है, तो आप सवाल करें इससे पहले मैं बता देता हूं आपको। एप्सिलॉन बहुत बार बताया हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार आपको एप्सिलॉन की वैल्यू की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों ये सीधे सीधे मेरा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई होता है, जहां पर एफ ऑफ वाई क्या है, मेरी यील्ड स्ट्रेस है, और ये एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाए, क्लियर है। स्टेप 3 के अंदर सिलेक्शन कर दिया हमने किसका, सेक्शन का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डेप्थ आ गया, है ना, डेप्थ आ गया, और यहां से डेप्थ आपको मिल जाएगा, तो यही स्टेप 3 के अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक। जैसे कि आगे की स्टेप की तरफ अगर मूव करें, तो यहां से आपने डेप्थ निकाल दिया, डेप्थ निकालने के बाद अब हमको एरिया ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट करना है। फ्लेंज क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोग फेमिलियर होंगे। जैसे कि ये मेरा कोई आई सेक्शन था या प्लेट ग्रिडर था, है ना, प्लेट ग्रिडर था, जो कि एक क्या बिल्टअप सेक्शन है, अगर मैं ऐसा बोलूं, प्लेट ग्रिडर क्या है, हमारा एक बिल्टअप सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्लेंज समझा रहा था कि फ्लेंज क्या होता है आखिर में। तो फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखिएगा, तो ये जो पोर्शन है इसको हमने फ्लेंज बोला, ये भी फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा वेब होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वेल्डेड होता है, क्योंकि हम वेल्डेड टाइप के प्लेट ग्रिडर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लेंज मेरे को रिक्वायर्ड है। तो एरिया ऑफ फ्लेंज निकालने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपके सामने मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है दोस्तों, इसको हम लोग डी एफ बोल देते हैं, डेट इज विड्थ ऑफ फ्लेंज। ये मेरा है डी, डेट इज इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब आ जाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसको बी बोलते हैं, क्लियर है, ये चीज आपको जान लेना है। तो हमको एरिया ऑफ फ्लेंज निकालना है, और ये जो है अगर इसकी जो थिकनेस है वेब की, इसको टी एफ में बोल देता हूँ, और थिकनेस ऑफ वेब को मैं टी डब्ल्यू बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर बात करेंगे बिल्कुल बेसिक सी, तो एरिया ऑफ फ्लेंज क्या होता है, ये मेरा हो जाएगा क्या दोस्तों, बी एफ इंटू टी एफ हो जाएगा ना, एरिया ऑफ फ्लेंज। तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ फ्लेंज इस फॉर्म में निकालना है, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी काफी अच्छे से बताया था, ठीक है। किस टाइप से निकालना है, ये कैसे आया एक्सप्रेशन, इसकी बात हम लोग कर चुके थे, लेकिन आप फिर भी डाउट में अगर है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं जानता हूं कि मोमेंट बराबर मेरा क्या होता है दोस्तों, फोर्स
इंटू लीवर आर्म होता है, ठीक है। फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है कि नहीं होता है मेरा, तो मोमेंट बराबर फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस इंटू एरिया लिख दूं इंटू लीवर आर्म लिख दूं। क्लियर है यहां तक। अब m मोमेंट बराबर स्ट्रेस क्या है मेरा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा मेरा किसका, फ्लेंज का एरिया डेट इज डी एफ आ गया, इंटू लीवर आर्म क्या है मेरा, डी आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्लियर डिस्टेंस है इसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, लीवर आर्म बोल देता हूँ, डेट इज डी बोल देता हूँ। तो यहां से ये चीज निकाल दिया हूं मैं, और है ना, ये आ जाता है मेरा डी। अब ये जो एफ ऑफ वाई है दोस्तों, इसको मेरे को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेट इज गामा एम नॉट से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां से आप जो बी एफ टी एफ है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर भेजेंगे, एफ ऑफ वाई और डी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लेंज आपने कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया ये भी मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, फ्लेंज को मान लो प्लास्टिक के लिए डिजाइन करना, ठीक है। क्या फ्लेंज को अगर प्लास्टिक चाहिए तो उसके लिए हमको एक चीज लेना है जो कि क्या है, यहां से अगर आप देखेंगे B/TF जो है इसका 8.4 एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, जो कि टेबल 2 कोड जो है हमारा IS 800 2007 के पेज नंबर 18 पर दिया, आप वहां पर देख सकते हैं इसको। तो बी क्या है यहाँ पर, टी क्या है, टीएफ क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बीए जो है ये है मेरा यहां से यहां तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटस्टैंड, डेट इज विड्थ ऑफ आउटस्टैंड बोलते हैं। क्लियर है। एप्सिलॉन क्या है ये मैं आपको बता दिया, और 8.4 क्या है, ये आपको एक कांस्टेंट है ना। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर केस 1 करके बताया था, ठीक है। केस 1 के लिए हमने ये वैल्यू ली थी, और केस 2, केस 3 और केस 4 के लिए हमने ये वैल्यू कुछ अलग ले रखी थी, 16 पॉइंट कुछ लिए थे, वहां से आप एक बार इसको जरूर देख लें, है ना। तो यहां से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको B/TF की वैल्यू इतनी ले लेनी है। बी क्या है, बी मैं आपको बताया ये चीज है दोस्तों। एक चीज यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अधिकतर बुक के अंदर जो बी है ना, बी को क्या लिख रखा है इन्होंने, बी को सीधी सीधी भाषा में इन्होंने, अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूं तो बी को इन्होंने सीधे सीधे BF/2 लिख दिया है। ये बुक्स के अंदर का डाटा है, डायरेक्ट बुक्स के अंदर ऐसा डाटा बोला है, लेकिन रियलिटी में जो बी होता है ना, हकीकत में जो बी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वो बी क्या आता है, वो बी मेरा आता है दोस्तों विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस थिकनेस ऑफ वेब डिवाइडेड बाय 2। ये ओरिजिनल वैल्यू है किसकी, इसकी बी की, दैट इज फ्लेंज की, आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज। क्लियर हुआ है चीज। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, लेकिन किसी किसी बुक्स के अंदर या रेफरेंस बुक है उसके अंदर बी को सीधे सीधे ये भी बोल दिया गया है, तो हो सकता है मैं ये भी ले लूं, हो सकता है ये भी ले लूं, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी से आपका जो बी है उसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई आपको स्टेप 3 तक कि हमको क्या करना है। स्टेप 3 के अंदर सबसे पहले सिलेक्शन करना है सेक्शन का, सबसे पहले हमको डी निकालना है, डेट इज इकोनॉमिकल डेप्थ को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद में इकोनॉमिकल डेप्थ किस तरह से निकला, उसके बाद हमने के का सिलेक्शन किया, के की वैल्यू हमको यहाँ से अकॉर्डिंगली ले लेना है कि डेप्थ अपॉन जो थिकनेस है वेब की उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। फिर हमने एरिया ऑफ फ्लेंज निकाला, एरिया ऑफ फ्लेंज किस टाइप से कैलकुलेट किया, कहाँ से ये एरिया ऑफ फ्लेंज का फॉर्मूला आया है ये मैं आपको बता दिया। दोस्तों ये गामा एम नोट जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो कि IS कोड हमको 1.1 बनता है, क्या बोलता है, इसकी वैल्यू जो है गामा एम नोट की वैल्यू ये 1.1 है, ठीक है ना। आगे अगर बात करें टेक D/F, ये हम लोगों ने ले लिया, और ये कहां से आया ये भी मैं आपको बता। अब हमको चेक करना है दोस्तों मिनिमम वेब थिकनेस के लिए। मैं आपको जब प्रीवियस वीडियो के अंदर IS 800 2007 के जो कुछ हमारे क्लॉज थे उनके बारे में जब बता रहा था, तब वहां पर ये चीज मैं आपको बताया था कि जो मिनिमम थिकनेस रहेगी वेब की उसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देखी थी 8.6.1.1 जो क्लॉज है, जो कि पेज नंबर 63 पर दिया है, उसके अंदर हमने बात करी थी कि अगर आपका D/TW का रेशो कुछ लिमिट में है तो आपको कम से कम कितनी मिनिमम थिकनेस वहां पर रखनी पड़ेगी, वो हम लोगों ने बात कर ली है ना। तो वहां से आप देख सकते हैं इसको, जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से आप क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 5 की तरफ मूव करना है, और वहां पर हमको मोमेंट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों मोमेंट कैपेसिटी हमको इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि सीधा सीधा आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, md बराबर बीटा बी जेड पी
इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये मेरा यील्ड स्ट्रेस है, ये मेरा सेक्शन मॉडुलस है, डेट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। और बीटा जो है दोस्तों, बीटा बी को हम लोग 1 लेके चलेंगे, किसके लिए? प्लास्टिक एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं तो उसको प्लास्टिक प्लास्टिक के लिए ही डिजाइन करेंगे या फिर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए हम उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एमडी का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है, जो कि IS 800 2007 के अंदर हमको दिया गया है। वहां से ये बीटा बी की वैल्यू हम लोग को 1 ले लेना है, जेड पी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्शन मॉडुलस जो है, दैट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है। क्लियर है? आगे अगर बात करें तो दोस्तों, जहां से हमने ये एमडी निकाला है, एमडी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन फैक्टर्ड मोमेंट, दैट इज जो हमने मोमेंट डिजाइन किया है वो डिजाइन मोमेंट जो है, क्या, जो एमडी हम लोगों ने डिजाइन किया, मतलब एमडी शुड बी ग्रेटर देन एम। ये एम क्या है? एम मेरा फैक्टर्ड मोमेंट है, जो कि मैंने कहां पर कैलकुलेट किया है? फैक्टर्ड मोमेंट स्टेप 2 के अंदर मैंने कैलकुलेट किया है, उससे ज्यादा आना चाहिए आपका क्या? एमडी। क्लियर है? आगे अगर बात करें दोस्तों, तो स्टेप्स 5th के बाद स्टेप 6 के अंदर हमको चेक करना है, किसके लिए? शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब। जो वेब है हमारा, वेब क्या है मैं आपको बताया था, आपको पता होगा, ये वाला जो है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वेब की शेयर कैपेसिटी हमको चेक करनी है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो कि IS कोड के अंदर दिया है, VD बराबर AV अपॉन √3 डॉट एफ ऑफ पाई अपॉन गामा एम नॉट। ठीक है, ये क्या है? इट इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब है, यहाँ पर W लिखा है मतलब वेब है, अगर F लिखा है मतलब फ्लेंज है। ठीक है, तो ये क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। AV क्या है ये हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन करते वक्त, और गामा एम नॉट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो यहाँ से आपको V दिया जाएगा। आपको यहाँ पर क्या कंक्लूजन देना है कि 0.6 टाइम्स ऑफ VD शुड बी ग्रेटर देन V, जो कि V क्या है हमारा? जो कि हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया स्टेप 2 के अंदर, वो है क्या? V। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है ना? आगे अगर बात करें दोस्तों, स्टेप 6 क्लियर हो जाती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है मेरा? फैक्टर्ड शेयर फोर्स, जो कि स्टेप 2 के अंदर मैंने कैलकुलेट किया। क्लियर है? स्टेप 7 की अब बात करते हैं। अब स्टेप 7 क्या कहता है कि चेक फॉर शेयर बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट एंड क्रिटिकल मेथड। सिंपल पोस्ट एंड क्रिटिकल मेथड भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, तो वहां से हम लोगों को ये चीज निकालनी है, Vn बराबर V क्रिटिकल आपको करना है। V क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? AV इंटू टाउ बी। टाउ बी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर, जब हमने पोस्ट क्रिटिकल मेथड स्टडी किया था, है ना? और जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसके एक्सप्रेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको एक बार स्टेप्स देख लेनी है और स्टेप्स को याद रख लेनी है कि कौन से स्टेप्स के बाद आपको कौन सी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी। एक और चीज बता देता हूं, अगर आपका VCR ग्रेटर आता है V से, दैट इज VCR बड़ा आ रहा है V से, तो इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं अगर VCR लेस आता है V से, तो इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर्स की जरूरत हमको लगेगी। क्यों लगेगी? जिससे कि हमारी जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो क्या हो सके? इंप्रूव हो सके। क्लियर है दोस्तों? स्टेप 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एंकर फोर्स के लिए चेक करना है। मैं आपको बताया था कि एंकर फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टेप 8 के अंदर आपको एंकर फोर्स के लिए चेक करना है, किसके अंदर? एंड पैनल के अंदर। दिस चेक इज रिक्वायर्ड व्हेन इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर्स आर प्रोवाइड। अगर आप इंटरमीडिएट जो ट्रांसफर स्टीफनर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो ही ये चेक की जरूरत लगने वाली है, अदरवाइज नहीं लगी। ठीक है, स्टेप 9 के अंदर हम लोग क्या करना है? डिजाइन ऑफ एंड बियरिंग स्टीफनर। आपको एंड बियरिंग स्टीफनर्स की डिजाइन करनी होगी, क्योंकि ये तो जरूरी है ना? फिर स्टेप 10 के अंदर डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर। अगर इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर की जरूरत हमको लगी है, तो उसकी डिजाइन भी हमको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप 11 के अंदर बात करेंगे डिजाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लेंज। दोस्तों, ये जो कनेक्शन मैंने यहाँ पर बताया ना आपको, ये रेड रेड कलर से, इसकी डिजाइन भी आपको करनी पड़ेगी, डेट इज वेब प्लेट एंड फ्लेंजेस के बीच का कनेक्शन भी आपको डिजाइन करना होगा। ठीक है, मतलब साइज ऑफ, इसके अंदर क्या करना है? सीधे सीधे आपको साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? फिर स्टेप 12 के अंदर आपको कनेक्शन बिटवीन स्टीफनर्स एंड द वेब, जो यहाँ पर आप कुछ स्टीफनर्स का यूज करने वाले हैं ना, इसके अंदर कुछ स्टीफनर्स आप प्रोवाइड कराएंगे वेब के अंदर, तो उन स्टीफनर्स के और वेब के बीच का कनेक्शन भी आपको डिजाइन करना होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। मैंने आपको सारी स्टेप्स बताई कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अब आप इन स्टेप्स को एक बार पढ़ लें, इस वीडियो को देख लें और इन सारी स्टेप्स को एक पेज में लिख के रख लें, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा।
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिनसे कि आपके जो डिज़ाइन है प्लेट ग्रिडर की वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखें। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, डाउट क्लियर हुआ है आपका, स्टेप्स आपको समझ में आई है, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर साझा करें, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।